आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या जाने पर राज्यसभा सांसद व उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन भाजपा हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वो भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। देखिए, धर्म के नाम पर ये जो चल रहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम भी धर्म के आस्था रखते हैं, इस प्रभु श्री राम के ऊपर हमारी भी आस्था है। हम भी बहुत बार अयोध्या जा चुके हैं। मैं तो 40 साल से जाता हूं, आंदोलन में मैंने सहभाग लिया है, मैं उसमें से आरोपी हूं उस लड़ाई में। लेकिन ये बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, शिवसेना के साथ। जब बाबरी का मुद्दा हो गया तो भाग गए थे हमको छोड़कर, लेकिन अब जा रहे गद्दारों की उंगली पकड़कर। तो आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देगा? आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये प्रभु श्री राम का उनका आशीर्वाद देगी। अगर प्रभु श्री राम के बारे में इतनी आस्था थी तो आप सूरत और गुवाहाटी में नहीं जाते भागकर, आप सबसे पहले अयोध्या में जाकर बैठते। लेकिन अयोध्या में आप जा रहे हैं। ये अयोध्या का जो उनका जो टूर है ना, ये भाजपा ने स्पॉन्सर किया है। ये भाजपा बीजेपी ने कहा है कि आप अयोध्या में चलो, क्योंकि उनको लगता है कि हम चले जाएंगे अयोध्या में। हम बार बार जाते हैं अयोध्या में, पूजा अर्चा करते हैं, वहां हवन करते हैं, महाआरती करते हैं सरयू के तट पर। ये हमारी कॉपी करते हैं, ये मिमिक्री कर रहे हैं हमारे। तो करने दीजिए, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट। पब्लिक सब जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के एक प्रोग्राम में कहा कि दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गए थे। हम शानदार चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, बीजेपी मुसलमानों को रुझाने के लिए उत्तर प्रदेश में खास तैयारी कर रही है। यूपी बीजेपी इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मदरसों और दरगाहों सहित राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 100 से अधिक स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात का व्यापक प्रसारण आयोजित करने की योजना बनाई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल बासित अली ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। जब आईपीएल शुरू होते हैं तो उसी के साथ कई लोगों की किस्मत खुल जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के रहने वाले ऑटो ड्राइवर नौशाद के साथ। 2023 ड्रीम 11 पर आईपीएल टीम बनाकर रातों रात नौशाद नामक युवक करोड़पति बन गया।
बताया जा रहा है कि नौशाद नाम का यह शख्स बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं अब IPL ड्रीम 11 में जीत के बाद से रातों रात इसकी किस्मत बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बाघों के नए आंकड़े जारी किए हैं। भारत में बाघों की तादाद 2022 में बढ़कर 3167 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर बाघ गणना के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। 2022 तक देश के अंदर 3167 बाघ थे, जबकि 2018 में पिछली बाघ गणना के वक्त यह संख्या 2967 थी। 2014, 2010 और 2006 की बाघ गणना में यह संख्या क्रमशः 2226, 1706 और 1411 थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और पूरी कैबिनेट है। अयोध्या रवाना होने से पहले उन्होंने राजधानी में शिवसेना का चुनाव निशान मिलने पर कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए हमें धनुष और तीर का प्रतीक मिला है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं भगवान राम से आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहा हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। सभी कार्य सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं। आज रामलला का दर्शन होगा, सरयू की आरती होगी, लक्ष्मण किला में जाएंगे, वहां पर रामलला का दर्शन भक्ति भाव से, श्रद्धा से हम लोग लेंगे, वही हम जा रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, शिवसेना जीतेगी 2024 में। प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष्यबाण भी हमें मिला है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बने रहें TV7 आप तक पर।